हेलो एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर दांत में आपके कीड़े लग गए हैं तो क्या करें, आरसीटी करवाएं या दांत निकलवाएं। और मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आप आरसीटी करवाना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अगर आप दांत आरसीटी करवाते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप दांत निकलवाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो जब भी आप किसी दांत में दर्द होता होगा या किसी जानने वाले के दांत में दर्द होता होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, तो आपको दो ऑप्शन देते होंगे कि आप दांत बचा लें या दांत निकलवा लें। तो दांत बचाने आए अगर हैं तो आपको आरसीटी सजेस्ट करते होंगे, या फिर आप निकलवाने का सजेस्ट करते होंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या कराना है, दांत निकलवाना या बचाना है। मैं दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर आप दाँत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो रूट कनाल ट्रीटमेंट है। और रूट कनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही स्मूथ ट्रीटमेंट है, इस जो कि पेनलेस ट्रीटमेंट कहेंगे। इसमें एक बार एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरी क्लीनिंग कर दी जाती है, और फिर आप अपना उस साइड से कुछ भी खाना ना खा पी सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं लेनी होती हैं और 3 से 4 सिटिंग्स लगती हैं। और अगर आपने दाँत निकलवाने का डिसाइड किया है तो दाँत निकलवाना थोड़ा-सा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि अगर दाँत में दर्द ज़्यादा है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया थोड़ा कम असर करता है, तो आपको पेन या कुछ खिंचाव लग सकता है कि हाँ, कोई चीज़ निकल रही है, थोड़ा-सा पेन हल्का-सा फ़ील कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रेस वाला कंडीशन होती है, और इसमें आपको मेडिसिन्स भी ज़्यादा खानी पड़ती हैं, 5 दिन 7 दिन मेडिसिन खानी पड़ती है कम से कम, और उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और उसके बाद कभी-कभी लोगों का कई काफ़ी दिन तक घाव नहीं भर रहा होता है, या कहीं अच्छी जगह नहीं निकलवा तो उनकी ब्लीडिंग, पता चला 2 दिन तक ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, तो उनका खाना-पीना रुक जाता है, जिससे उनको कमज़ोरी आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दाँत उखड़वा दिया तो हमें कमज़ोरी आ गई या हमारी आँख कमज़ोर हो गई। वैसा इसीलिए होता है कि अगर सही जगह आपने नहीं निकलवाया, मान लीजिए ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, तो उससे आप कुछ खा पी नहीं पाएँगे, उससे आपको वीकनेस लगेगी। और अगर आपने आरसीटी करवाया है तो एटलीस्ट उधर से भले ही आप ना खाएँ, लेकिन दूसरी तरफ से आप नॉर्मल खाना सब कुछ खा सकते हैं। आप दिन की पूरी दिनचर्या आराम से पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो थोड़े-से प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, आप उनको फ़ॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब अगले फ़ायदे की बात करते हैं, तो आरसीटी से दाँत लंबे समय के लिए बच जाता है। आरसीटी कराने के बाद दाँत आपका 10 से 15 साल तक आराम से चल जाता है, या और इससे ज़्यादा भी चल सकता है। अगर आपने पूरे इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो किए हैं, दोनों टाइम आप ब्रश करते हैं, और कोई पान मसाला वगैरह खाने की हैबिट नहीं है, आपने कैपिंग प्रॉपर करवा ली है, और अगर कोई भी खाना फँस रहा है, आप बीच में चेकअप कराते रहेंगे, तो आपका दाँत लंबे समय तक चल जाएगा, उसमें दोबारा दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर आपने दाँत निकलवा लिया है तो फिर उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, वो जगह खाली हो जाती है, एक दाँत कम हो जाएगा। अब अगर जगह खाली हो गई है, फिर आप उसको दोबारा लगवाने की सोचें तो लग जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे निकालने-लगाने वाला दाँत है, फिक्स दाँत है, या फिर इम्प्लांट करवा सकते हैं। और मैं अब आपसे अगले फ़ायदे के बारे में बात करूँगा, जो आरसीटी का अगला फ़ायदा है। आरसीटी का अगला फ़ायदा ये है कि आरसीटी, अगर मान लीजिए आरसीटी आपने करवाई, उसमें दोबारा दिक्कत आ गई है, कोई परेशानी हो रही है, पेन है या बगल में स्वेलिंग आ रही है, तो उसकी री-आरसीटी भी संभव है। री-आरसीटी होने के बाद फिर आपके दाँत की तकलीफ़ खत्म हो जाती है, आप उस दाँत से सब कुछ खा पी सकते हैं, दोबारा आपको उस दाँत में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने दाँत निकलवा दिया है, तो फिर उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो बचपन में दूध के दाँत होते हैं, वो एक बार दाँत गिरने के बाद दोबारा परमानेंट दाँत आते हैं। और अगर आपने परमानेंट दाँत दोबारा निकलवा दिया, तो फिर वो दाँत दोबारा नहीं आते, वो जगह खाली ही रहेगी। आप लगवाने का पहले डिसाइड कर सकते हैं। और लगवाना भी खर्चे में, दोनों में का बहुत फ़र्क है। अगर आरसीटी का खर्चा देखा जाए, उसके बाद अगर आप अच्छा दाँत लगवाना चाहें, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। और अब अगला फ़ायदा है हमारा कि आरसीटी में दाँत बच जाता है, तो उससे दाँतों की जो सेटिंग होती है वो हमारा ऑक्लूज़न बना रहता है। जैसे आप दाँत ऐसे देखेंगे तो आपको प्रॉपर ऑक्लूज़न बना हुआ है। और अगर दाँत आपने निकलवा दिया है तो उससे आपका पूरा ऑक्लूज़न डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अभी आपको फ़ोटो उसकी दिखा रहा हूँ, जिसमें कि सारे दाँत जो उस साइड के हैं, ऊपर वाला दाँत नीचे आ जाएगा, नीचे साइड वाला दाँत आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा, जिससे कि आपका ऑक्लूज़न पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे आपको खाने-पीने में भी दिक्कत होती है। तो ये उसका दाँत निकलवाने का डिसएडवांटेज है। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो आरसीटी, कुछ आरसीटी के भी डिसएडवांटेजेज़ हैं, जिनके बारे में भी आपको बता दूँ, जिससे कि आपको चूज़ करना आसान रहेगा कि आप कौन-सा इलाज करवाएँ, आरसीटी करवाएँ या दाँत निकलवाएँ। आरसीटी करवाने का डिसएडवांटेज ये है कि जब आप आरसीटी ऐसे करवाने जाते हैं, दाँत में कीड़ा लगा होता है, डैमेज होता है, तो दाँत थोड़ा, जब उसकी नसें निकाल दी जाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, तो दाँत ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल हो जाता है और दाँत का मान लीजिए स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम हो गया है, तो उस समय जब उसमें आरसीटी करते हैं, फिलिंग करते हैं, दाँत थोड़ा वीक रहता है। और कभी आपने कड़ी चीज़ खा ली तो दाँत ब्रेक कर जाता है। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि उसमें कैपिंग करवा लें। अगर आपने कैप करवा लिया तो फिर आपका दाँत लंबे समय तक चल जाएगा। और जो अगला डिसएडवांटेज है वो सिटिंग टाइम का है। दाँत निकलवाना आपका सिंगल सिटिंग काम होता है, एक बार में ही निकाल दिया जाएगा। और अगर आप दाँत बचाने का डिसाइड करते हैं तो उसके लिए आपको 4-5 सिटिंग्स के लिए जाना पड़ सकता है। आरसीटी होगा, फिर उसमें कैप लगवाना रहेगा, तो उसमें सिटिंग ज़्यादा लगती हैं, 20 से 25 मिनट की एक सिटिंग होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं उसके खर्चे की। तो जो आरसीटी का खर्चा है वो
दाँत निकलवाने की तुलना में 5-6 गुना ज़्यादा होता है। दाँत निकलवाने का खर्चा बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता है, एनेस्थीसिया दे करके निकाल दिया। आरसीटी अगर आप करवाते हैं तो उसमें कई सारे एक्स-रे लिए जाते हैं, उसमें रूट फिलिंग होती है, रूट सीलर यूज़ किया जाता है, फिर उसके ऊपर उसमें परमानेंट फिलिंग की जाती है। तो इस तरीके से आरसीटी में खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ आपको अब डिसाइड करनी है। मैंने सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों के बता दिए हैं। आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्या कराना है। मेरी सलाह से आपको आरसीटी कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप दाँत निकलवाते हैं, फिर वापस दाँत लगवाने की आप सोचेंगे, तो भी वो नेचुरल चीज़ नहीं आएगी। दाँत लग जाएगा आपका, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन वो नेचुरैलिटी उसमें नहीं आएगी। जितनी आप हार्ड चीज़ें नॉर्मल ओरल हाइजीन मेंटेन करना नेचुरल दाँतों में होता है, आसान होता है, थोड़ा-सा उसमें मुश्किल होता है, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो ज़रूर कर लें, और मैं अगले टॉपिक पे फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।